रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले साल आई सुस्ती इस साल भी जारी रहने का अनुमान है। वहीं घरों की कीमतों में अब महंगाई दर से भी कम इजाफा होने का आसार है। इस बीच में प्रॉपर्टी मार्केट में निजी निवेश भी लगातार घटता जा रहा है, जिससे सबसे बड़ा रोल ऑफिस स्पेस का इसमें है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर की हालत अब पस्त होती जा रही है। जनवरी मार्च में घरों की बिक्री में गिरावट के बाद अब 2025-26 में भी प्रॉपर्टी निवेशक इस मार्केट से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि 2025-26 में घरों की बिक्री स्थिर रह सकती है। इक्रा के मुताबिक देश के 7 बड़े रेजिडेंशियल मार्केट में घरों की बिक्री में महज 1 से 4% की मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं नए प्रोजेक्ट्स की सप्लाई 6 से 9% तक बढ़ सकती है। इक्रा ने घरों की औसत बिक्री कीमत में 3 से 5% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। अगर इन आंकड़ों को समझा जाए तो फिर बिक्री में ये मामूली बढ़ोतरी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बीते साल प्रॉपर्टी की बिक्री में कमी आई, जिसकी वजह से लो बेस के मुकाबले मामूली सुधार देखा जा सकता है। दरअसल पिछले साल घरों की बिक्री 4 से 7% घटी है, जिससे लो बेस बन गया है और ये मामूली बढ़ोतरी या फ्लैट ग्रोथ की वजह बन सकता है। वहीं दाम में इजाफा महंगाई दर के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है, जो निवेशकों के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। लॉन्च में बढ़ोतरी भी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 2024-25 में नए लॉन्च 14 से 17% घटे थे और इस लो बेस की वजह से मौजूदा साल में ये मामूली तौर पर बढ़ सकते हैं। वहीं अगर रियल एस्टेट सेक्टर में निजी निवेश की बात करें तो एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में ये इसके पहले साल के 3.8 अरब डॉलर से 3% घटकर 3.7 अरब डॉलर रह गया है। वहीं घरों के सौदों का औसत आकार 233 मिलियन से घटकर 117 मिलियन डॉलर रह गया है। एनारॉक के मुताबिक पिछले 5 साल में निवेश 43% गिरा है और सौदों की संख्या भी 51 से घटकर 39 रह गई है। इसी तरह ऑफिस बिल्डिंग्स में निवेश में बड़ी गिरावट देखी गई है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में ये 2.2 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर 806 मिलियन डॉलर रह गया है। ऊंची ब्याज दरों और वैश्विक तनाव की वजह से निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में अगर हालात नहीं सुधरे तो रियल एस्टेट सेक्टर में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं, जिसके लिए सरकार और डेवलपर्स को मिलकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती से माहौल बेहतर हो सकता है। आदित्य केराना, आज तक।